ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? माँ, आपने इन्हें कहीं देखा है? भाभी, दादा तो सुबह सुबह ही चले गए। हमने पूछा तो दादा बोले कि ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? इतनी सुबह? पता नहीं क्या हो गया है, कल से ही इतना परेशान है मुन्ना। बेटा, उसने रात को खाना तो अच्छी तरह खाया ना? माँ, मैं खाना लेकर गई थी, लेकिन वो सो चुके थे। भूखे पेट ही सो गया और आज सुबह चाय तक नहीं पी। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। बहू, तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, उसे कुछ खिला कर तो भेजती। माँ, क्या मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊं? वो बाहर का खा लेंगे तो कहीं और बीमार ना हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। गरम गरम खाना ले जाओ। गुलाबो, जा सब्जी काट जल्दी से। जी बहू, तुम ऐसा करो, अभी चली जाओ, मिलाओ उससे। और बहू, मुन्ना से कहना वो ऐसे बिना बताए चला गया, मैं बहुत नाराज हूं उससे। नैतिक, पहले तो ये तो बता कि प्रॉब्लम क्या है। यार अक्षरा, तो मुझे ही गलत समझ रही है। उस दिन जब हम होटल गए थे तब स्नेहा जी भी वहां अपनी फैमिली के साथ थी। मैंने अक्षरा से स्नेहा जी को मिलवाने से मना कर दिया। हम खुद को कैसे उनसे जाकर इंट्रोड्यूस करवाते? उनकी फैमिली नहीं जानती कि स्नेहा जी मेरे ऑफिस में काम करती है, और स्नेहा जी भी ये नहीं बताना चाहती। लेकिन अक्षरा तो मुझे ही गलत समझ बैठी है। तुझे नहीं लगता कि दिन ब दिन सब और उलझता जा रहा है? वही तो, स्नेहा जी अच्छी हैं, उनके डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी वजह से बात कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सिलसिला मैं यही खत्म कर दूं। उन्हें फोन करके इनडायरेक्टली कह देता हूँ कि उनका काम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए था। हाँ नैतिक, कह दे। तेरे और भाभी के बीच बेकार ही जो तनाव बढ़ गया है ना, वो दूर हो जाएगा। चल, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके जी, बाय बाय। नैतिक जी, स्नेहा जी, वो इतनी सुबह सुबह आप, कोई काम था? वो कल आप फोन पर काफी नाराज लग रहे थे। शायद अनजाने में मुझसे ही कोई भूल हो गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि आके आपको सॉरी कह दूं। I'm sorry नैतिक जी। नहीं नहीं स्नेहा जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी। जब आपने कल फोन किया था तो मैं थोड़ा बिजी था, काम का थोड़ा टेंशन था, शायद इसलिए सारा गुस्सा आप पर निकल गया। आइए बैठिए। जी, बस मैं काम करते वक्त ऐसे ही चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ। जी मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी डिजाइन्स बनाते हुए को डिस्टर्ब करता है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है।
वो तुलसियान जी का प्रोजेक्ट तो खत्म हो ही गया है, लेकिन अब ऐसा है कि हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट अभी है। मुन्ना, दादाजी ये छोरी तो जहाँ बैठी है, चलो अच्छा है भाई। मैं तो तुम दोनों को एक खुशखबरी देने आया था। तुलसियान जी ने हम लोगों को एक नया ऑर्डर दियो है, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। बोलो, इतना झटपट से पहले कभी इतना काम हुए हो? सॉरी, इस बार भी इतने नए डिजाइन बनाने होंगे। तुलसियान जी ने खास तौर पे क्यों है कि सारे डिजाइन थारे से बनवाए जाएं। जी बिल्कुल करूंगी दादाजी। नैतिक जी ने तो सब कुछ सिखाया है मुझे आता ही क्या था। इन्होंने एक ऑर्डर के लिए कहा तो मैंने हाँ कर दी। सोचा ही नहीं था कि और भी आगे काम करती रहूंगी। अरे अब तो तू ये जान ले कि थारे जीवन की शुरुआत हो गई है। बस तू ऐसे ही मेहनत करती रह, होता जी जाएगी। क्यों, सही बोल रहे हो ना मुन्ना? जी जी दादाजी। थैंक यू दादाजी। अरे बैठो बैठो, मैं वो फाइल भिजवा रहे हूँ, बाकी सारा काम ये तने समझा देगा। हैं? दादाजी वो मैं बोल। जी मैं कुछ काम में थोड़ा बिजी हूँ, इन्हें बाद में समझा दूँ। हाँ हाँ, अरे तुम दोनों आपस में देख लो हैं कि कैसे क्या करना है। लगता है आज आप बहुत बिजी हैं। जी बस। तो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। आप जब बुलाएंगे आ जाऊंगी। जी थैंक यू। बाय। सर वो मैडम जी आई थी आपके लिए खाना लेकर। अच्छा कब? अभी थोड़ी देर पहले, जल्दी में थी चली गई। चली गई? ठीक है वहां रख दो। अरे क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, लगता है मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। कितना समय लगेगा? आप परेशान ना होइए, मैं जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। मैं फोन करके घर से दूसरी गाड़ी मंगवा लेती हूँ। जी भगवान। हे भगवान। नंदिनी का घर तो यहाँ पास में ही है, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए वहां चली जाऊं, तब तक गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। कब से उसे मिली नहीं। जाऊं या ना जाऊं? ये भिंडी कैसे दिया? 8 रुपया पाव है। उठाना तो बहुत। छह लगाओ तो लेंगे। और बहू जरा वो लौकी उठाना तो। लौकी तो देखो कल की लग रही है। क्यों रोज का चिक चिक करती हो बाई जी? मैंने कहा ना ताज़ा है। ठीक है, आधा आधा किलो दे दो। ये लो। हाँ बहू, तुम सब्जी लेके अंदर आओ, गैस पे दाल चढ़ी हुई है, मैं जरा वो देख लेती हूँ, जल ना जाए। हाँ हाय राम, ये क्या किया? सारी सब्जी गिरा दी। बहू, ये तुम्हारा रोज रोज का है, रोज काम बढ़ा देती हो। सॉरी माँ। कब सीखोगी तुम?
समधन जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं यहाँ पास मंदिर में आई थी तो हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने सोचा जब तक गाड़ी ठीक होती है मैं आप लोगों से मिल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका ही घर, आइए ना। क्षमा कीजिए, मैं बिना बताए आ गई। ये लीजिए ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी? दे दो बेटा, मैं ले लेती हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मुझे दीजिए। आप लोग आराम से बात कीजिए, आइए आइए। आइए माँ। पता नहीं अक्षरा ने जमाई सा से क्या कहा होगा। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि अक्षरा नहीं भेजा होगा भोला को वहां, इसलिए बेचारी यहां दौड़ी चली आई। हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम करें तो क्या करें। ये सारा मामला तो तभी खत्म होगा जब उनकी आपसी गलतफहमी दूर होगी। कैसे दूर होंगी ओमी? गलतफहमियां दूर करने के लिए अक्षरा को सबके सामने ये कहना होगा कि जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने। इनका नाम उठेगा और जहां तक हम अपनी बच्ची को जानते हैं वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, सारी बात अपने ऊपर ले लेगी। अक्षरा, इतनी जल्दी आ गई बेटा? हाँ मुन्ना ने खाना खाया? हाँ माँ, उन्होंने खाना खा लिया। वो तो काम में बिजी थे, लेकिन मैंने कहा कि पहले खाना खाना पड़ेगा। गरम गरम खाना देखकर वो खुश हो गए और पेट भर के खाना खा लिया। चलो अच्छा है, अच्छा किया कि तुम खाना लेकर गई, वरना मुन्ना काम में लगा रहता और खाना ही नहीं खाता। मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन। राधे कृष्ण जी, घर में सब ठीक है ना? वर्षा बिटिया की तबीयत अब कैसी है? हम सब तो डर ही गए थे, बहू अचानक से चली गई और फिर देर रात तक लौटी भी नहीं। हम सोच रहे थे कि वहां क्या हुआ। फिर अक्षरा ने जब लौट के बताया कि वर्षा का बुखार उतर गया है तो जान में जान आई। राजश्री बहन, बहू का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, पहले से ठीक है वर्षा, इसीलिए अक्षरा आ गई थी। गायत्री बहन, बात हो सकती है अक्षरा से? हाँ हाँ, बहू यहीं पर है। अक्षरा बेटा, कहाँ जा रही हो? माँ का फोन है, लो बात करो। माँ, मैं माँ से बाद में बात कर लूंगी। शायद गैस पे सब्जी जल रही है, मैं देख लेती हूँ। राजश्री बहन, अक्षरा आपसे बाद में बात कर लेगी, वो घर के कामों में व्यस्त है बहू। जी ठीक है गायत्री बहन, बस ऐसे ही फोन किया था मैंने, कोई जरूरी बात नहीं है। रखती हूँ। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण।
कोई तो बात है, वरना बहू अपनी माँ से बात करने से इनकार नहीं करती। परेशान भी लग रही है मुझे। माँ, अक्षरा से बात हो गई? वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। फोन पर आने से भी मना कर दिया। आज बहुत अच्छे से बात की नैतिक जी ने मुझसे, मुझे देखकर खुश भी हुए। जानती है, आज उन्होंने मुझे एक नया काम दिया और तूने तो फट से हाँ कर दी होगी। और उस दिन के लिए उन्होंने सॉरी भी कहा। मैंने उन्हें फोन किया था तो वो किसी काम में बिजी थे और कुछ टेंशन भी था, इसीलिए ठीक से बात नहीं कर पाए। देखा, मैं ना कहती थी बात करेगी तभी तो बात बनेगी। और तूने उनके घर वालों को वैसे ही इम्प्रेस कर लिया है। पता है, मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर क्या टेंशन है, पर तू तो जानती है उनके सामने जाते ही मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। दिल जो जोरों से धड़कने लगता है। अच्छा सुन, एक काम कर, तूने एक अच्छा सा कोई मैसेज भेज दे, उन्हें लगेगा कि तुझे उनकी फिक्र है। और पूछ भी लेना कि परेशानी क्या है। अरे नहीं नहीं, शायद उन्हें ठीक ना लगे, सोचेंगे दखल दे रही हूँ। लेकिन पता तो कर आखिर बात क्या है, और हो सकता है कि तू उनकी कुछ मदद कर सके। ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स अलग अलग रखी, फिर ये सब एक साथ क्यों रख दिया है? सर मैं आज कर देता हूँ। जब तक टोकूंगा नहीं काम नहीं होगा। जाके बजट भी चेक कीजिए, रिकैलकुलेट कीजिए, सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन सर मैंने तो रीचेक करके ही आपको दिया था। मैंने कहा ना चेक कीजिए, जाके फिर से रिकैलकुलेट कीजिए। जी सर। हाँ वर्षा, अक्षरा, तूने आज माँ से फोन पर बात क्यों नहीं की? कल से कितनी परेशान है वो। नहीं करनी मुझे उनसे बात, मेरा मन ही नहीं है। क्या हो रहा है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। तुझे पता है, आज नैतिक मेरे उठने से पहले ही ऑफिस चले गए थे, मुझे बताया तक नहीं। फिर मैंने सोचा कि उनके लिए ऑफिस खाना लेकर जाती हूँ, वहीं पर बात कर लूंगी। वहां पहुंची तो देखा स्नेहा आई है। ये उनके साथ काम में बिजी थे। मैं फिर वापस ही लौट आई, हमारी कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे याद है स्नेहा तो फ्रीलांसर है ना, तो फिर वो ऑफिस में क्यों आई थी? पता नहीं वर्षा, माँ ने स्नेहा को लेकर सब कुछ इतना उलझा दिया है ना कि क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जरूरत थी माँ को ये सब करने की वर्षा? अब पता नहीं ये सब कैसे संभालूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।